अगर आपका टारगेट है इस पेपर में हाईएस्ट स्कोर करने का विद एग्जामिनेशन तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रश्ना केडी और मैं आपको इस वीडियो में आपके सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू लास्ट एग्जाम जून 2026 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन टोटल 15 अटेम्प्ट्स के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपीज फॉर दीज लास्ट 15 अटेम्प्ट्स, प्लस जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना, उन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने आपका रीसेंट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स जो इंस्टीट्यूट ने आपके जून 26 एग्जाम के पहले रिलीज किया था वो भी कंसीडर किया हुआ है, और साथ ही साथ आपके इंस्टीट्यूट ने जून 25 एग्जाम के पहले वर्कबुक रिलीज किया था उसको भी कंसीडर किया हुआ है, साथ ही साथ एमसीक्यू बुकलेट को भी कंसीडर किया हुआ है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे सिर्फ उतने क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बेड मिनिमम है। एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। अगर हम आपको एग्जैक्ट मैचिंग मार्क्स बताएं तो एवरी अटेम्प्ट में ही मोर देन 70% हमारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच करता ही करता है। अगर एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का मैच किया था जस्ट आपके इसके पहले यानी जून 26 एग्जाम में, तो वो आप स्क्रीन में देख सकते हो। आपका जो ग्रुप 1 से लॉ का पेपर है जो आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करना रहता है उसमें 56 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ग्रुप 1 के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है उसमें 51 मार्क्स का मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 70 मार्क्स। एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 75 मार्क्स का मैच किया था। आपके ग्रुप 1 के थर्ड पेपर यानी कि आपका जो टैक्सेशन का पेपर है उसका बात करें तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था। एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 81 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है उसमें भी 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ग्रुप 2 के अंदर जो आपका पहला पेपर है यानी आपका पेपर नंबर 9 ओएमएसएम उसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था। एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ये पर्टिकुलर पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिस्क्रिप्टिव में 63 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स। एमसीक्यू में 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 91 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ग्रुप 2 के अंदर जो रिमेनिंग दो पेपर्स हैं यानी कि आपका एफएमबीडीए एंड एमए दोनों ही पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था। एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 90 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट में समझो, अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप आराम से अपना ग्रुप क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है, जबकि मिनिमम 60% का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे गारंटी है ही जो मैच करेगा ही करेगा। और एक्चुअली में आप खुद भी देख सकते हो कि हर सब्जेक्ट में ऑन एवरेज अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 4 सब्जेक्ट है, अगर आपका ग्रुप कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप आप अपीयर कर रहे हो तो, और अगर आपका बोथ ग्रुप है तो 8 सब्जेक्ट का एवरेज देखो तो आप 80 to 85% का तो बेनिफिट आराम से उठा लोगे, जो कि आपका शॉर्ट आप आराम से अटेम्प्ट करके अपना एग्जाम को विद एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे। अगर इसके भी पहले कुछ अटेम्प्ट्स के मैचिंग मार्क्स आप देखो तो सभी पेपर में जैसे आपका दिसंबर 25 का जो एग्जाम हुआ था सभी सब्जेक्ट में मोर देन 80% मैच किया था, किसी में 80, किसी में 92, किसी में 94, किसी में 88, किसी में 81, कुछ इस तरह से मैच किया था। जस्ट इसके प्रीवियस अटेम्प्ट का बात करें जून 25 एग्जाम का तो उसमें भी आप देख सकते हो सभी में मोर देन 70% मैच किया था, और कोई एक या दो सब्जेक्ट ऐसा होता ही है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच कर जाता है। जैसे जून 26 एग्जाम में आपका ग्रुप 2 से एफएमबीडीए और एमए 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव। वही दिसंबर 25 एग्जाम में आपका ग्रुप 1 से टैक्सेशन, ग्रुप 2 से ओएमएसएम एंड आपका एफएमबीडीए ये तीन पेपर 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। इसके पहले वाले अटेम्प्ट का बात करें यानी जून 25 एग्जाम का तो उसमें भी एफएमबीडीए में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। इसके भी प्रीवियस अटेम्प्ट का बात करें यानी दिसंबर 24 एग्जाम का तो आपका ग्रुप 1 से कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 से ओएमएसएम वाला पेपर इसमें आपका 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव। और आपका इसकी भी प्रीवियस अटेम्प्ट का अगर बात करें तो जून 24 एग्जाम में आपका ये पर्टिकुलर पेपर यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। और जिस भी पेपर में 100% इन डिस्क्रिप्टिव मैच करता है उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, सभी के मोर देन 75 प्लस मार्क्स रहता ही है, किसी का 80, किसी का 82, 86, किसी का 78, 76, 74, कुछ इस तरह से मार्क्स रहता है। अगर जून 24 अटेम्प्ट का बात करें तो कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हुआ था उनके एंटायर रीजन में, और उनको फेलिसिटेट किया गया था बाय इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट भी दिया गया था। उनका सर्टिफिकेट एंड रिव्यू हमारे यूट्यूब के जो पोस्ट वाले सेक्शन है उसमें पोस्टेड है, एज वेल एज हमारे इंस्टाग्राम हाईलाइट्स में भी पोस्टेड है, अलॉन्ग विद जिन भी स्टूडेंट्स का जो बाकी के अटेम्प्ट्स हुए थे आपके दिसंबर 24, जून 25, सभी स्टूडेंट के जो जिस सब्जेक्ट में हमारा 100% मैच किया हुआ है उसमें स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हुए हैं सभी के पास रिजल्ट्स एंड मार्क्स भी हमारे यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन एज वेल एज इंस्टाग्राम हाईलाइट्स पे पोस्टेड है। अगर आप चाहो तो खुद आप जाकर देख सकते हो, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि अगला रिजल्ट आपका भी वहां पे होगा जिसमें आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो गया रहेगा। बस कंडीशन एक ही है कि आपको सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है, जो थ्योरी है उसको लर्न कर लेना है, जो प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिस कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और एक बार हम आपको एडिशन बताना चाहेंगे कि आपको एक्जैक्टली कौन सा एडिशन फॉलो करना है फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम। तो आपका जो रिवाइज्ड एडिशन जनवरी 2025 है, ये एडिशन आपको फॉलो करना है जिसका रिप्रिंट है जनवरी 26, जिससे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मार्क करवा रहे हैं। काफी अच्छे से ये बात को आप समझ लीजिए कि आपका एडिशन जो है वो जनवरी 25 होना चाहिए। इसके बाद रिप्रिंट अगर आपके पास जनवरी 26 के पहले का कोई भी रिप्रिंट है तो आप सेम स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी रिप्रिंट होता है तो आपका इंस्टीट्यूट अगर उस पर्टिकुलर रिप्रिंट के पहले वाले रिप्रिंट में कोई मिस्टेक रहता है तो उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करके फिर नया रिप्रिंट लेके आया जाता है मार्केट में। बट एडिशन आपका मैटर करता है, जो कि आपका जनवरी 25 एडिशन होना चाहिए। इसके पहले का आप कोई भी एडिशन फॉलो नहीं करिएगा। अगर आपके पास इसके पहले का कोई भी एडिशन है और अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379 और हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे। उस ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आप अपना अपडेटेड स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना। जहां भी आप रहते हो आसपास आपके एक नॉमिनल प्राइस पे प्रिंट आउट करते ही होंगे, वहां से प्रिंट आउट निकाल के आराम से इंपॉर्टेंट मार्क करके अपना पढ़ाई करना। अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, उसका सजेस्टेड आंसर, वर्क बुक, कुछ भी अगर आपको चाहिए हो इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेस, आपका एमसीक्यू बुकलेट, तो भी आप सेम ड्राइव के लिंक से डाउनलोड करके अपना पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि सारे ही रिसोर्सेस हम लोगों ने अपने ड्राइव पे अपलोड करवा दिए हैं एक ही जगह पे। वैसे तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आपको एक ही लिंक चाहिए जहाँ पे सारे रिसोर्सेस अपलोडेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ड्राइव का लिंक ले लेना और आराम से अपना पढ़ाई करना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो, अपनी बड़ी बहन ही समझो। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। हम लोगों का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसमें आपका एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर्ड है। मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है वो हम आपको बताएंगे। एंड स्पेशली फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट वी मेड वेरी श्योर टू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विद अ रेड टिक लाइक दिस, because if you are facing any difficulty in understanding Hindi, so you can simply follow the page numbers that I'll be mentioning in English and mark all the questions that are important with a red tick. I'll be showing that on the screen, so mark those particular important questions in your study material. And if you do not have updated study material or want any other institute's resources, you can just WhatsApp me on this number and take the drive link from me, download it from there, mark the important question and study them all. So whichever questions I'll be showing on the screen with a red tick like this, those are certain questions which are important for your coming December 26 exam, and these are questions that you definitely need to practice for definitely clearing your exam with exemption. So let us proceed और हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको हर एक चैप्टर का लास्ट कुछ अटेम्प्ट का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट देना है अपने दिसंबर 26 एग्जाम के लिए। पर प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस आपको फॉलो नहीं करना है। प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लो। आपका एबीसी एनालिसिस आपको किसी भी सब्जेक्ट में फॉलो इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट भी करते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर्स आप छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा, या फिर कई सारे स्टूडेंट ये अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ लेस टाइम मैनेजमेंट कि कैटेगरी सी का चैप्टर हम छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ कैटेगरी ए के चैप्टर्स पे रिलाई होकर चले जाते हैं, जबकि ये बहुत बहुत गलत चीज है। आप खुद समझो ये एबीसी कैटेगरी बनता कैसे। आपकी कैटेगरी सी में वो सारे चैप्टर्स डाले जाते हैं जो कम बार यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसका कम रहता है, जो कम बार एग्जाम में आया हुआ है या फिर कम मार्क्स का आया हुआ है, यानी लो वेटेड चैप्टर्स है। जबकि आपका वही कैटेगरी सी का 2-3 चैप्टर एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड एंड करंट पेपर फॉर्मेट आपके कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से आपका 14 to 21 मार्क्स तक का वेटेज भी कवर हो जाता है। और वहीं अगर आप सिर्फ गिने चुने चैप्टर्स पे रिलाई होकर जाओगे और वो नहीं कर पाए अगर एग्जाम में उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चन को, या आपने सिली मिस्टेक कर दिया, तो फिर आप अटेम्प्ट ही क्या करके आए हो एग्जाम में जिसकी वजह से आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए। तो प्लीज किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस आपको फॉलो नहीं करना है।
ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए हम आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसको करने में आपका बहुत कम टाइम और एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो इसीलिए प्लीज सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना। जो भी बताएंगे, जितना भी बताएंगे वो मोर देन इनफ है, उनको कर लेना और इसके ऊपर फर्दर किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस आपको नहीं लगाना है। चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताना, आपका जो ये एंटायर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसको दो सेक्शंस में बांटा हुआ है, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें आपका सेक्शन ए एंटायर प्रैक्टिकल पार्ट है जो 50% का आपका वेटेज होल्ड करता है और सेक्शन बी है आपका ऑडिटिंग जो कि आपका रिमेनिंग 50% का वेटेज होल्ड करता है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या करना है उसका इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आ जाइए। आपका सेक्शन ए के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आपका इंटायर इस सब्जेक्ट को मैंने आपके दिसंबर 26 एग्जाम के लिए कुछ 4 पार्ट में बांटा हुआ है। आप स्क्रीन पे एक बार देख लो, कुछ इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक एडेड होगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, या अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम आपको थोड़ा सा विजिबल करा दे रहे हैं, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, थोड़ा छोटा भी कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका इंटायर जितना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम आपका 4 टेबल में इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। एक है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, लेस इंपॉर्टेंट पार्ट एंड नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड आपको जरूर से करके जाना है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे करके जाना है। आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में वो सारे मॉड्यूल है जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट से कम लेकिन इंपॉर्टेंट है और आपको डेफिनेटली करके जाना है। लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में आपके वो सारे पोर्शंस कवर्ड होते हैं जो आपके दिसंबर 26 के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आ गया तो आपको क्या करके जाना है वो कवर्ड है। और नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट में वो सारे पोर्शंस कवर्ड है जो कि आप आंख बंद करके स्किप करके जा सकते हो, जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड। ये जो 3 पार्ट है, तीनों ही पार्ट से हम आपको क्वेश्चंस बताए हुए हैं और आपको डेफिनेटली करके जाना है ताकि आप अपने 100 मार्क्स के पेपर में 80 to 85 मार्क्स का पेपर विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लो। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में भी बताया हुआ है, जहां मैंने टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है एज पर दैट चैप्टर एंड पर्टिकुलर चैप्टर्स वेटेज एंड ट्रेंड। हालांकि आपका जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है मॉड्यूल 1, इसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर एग्जैक्टली हम आपको फिर से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करें तो आपका जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आपका मॉड्यूल 1 से बोनस शेयर, ईशॉप, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड राइट शेयर आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है उसका हम आपको बेसिस बताते हैं। आपका जो वैसे मेरा एनालिसिस है जून 17 से, लेकिन हम आपको हिस्ट्री लास्ट ही कुछ अटेम्प्ट्स का बताएंगे, लास्ट न्यू सिलेबस के 3-4 अटेम्प्ट्स का हिस्ट्री बताते हैं ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे और आप फटाफट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो आपका जो दिसंबर 23 का एग्जाम हुआ था उसमें राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन जिसमें फॉर फीचर री इशू था उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल 1 से पूछा गया था। नेक्स्ट एग्जाम आपका जो जून 24 का एग्जाम हुआ था उसमें राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन आया था, अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 24 एग्जाम में शेयर फॉर फीचर एंड री इशू पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का और इसके अंदर आपका जो एक दूसरा क्वेश्चन आया था कन्वर्जन के ऊपर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, उस पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा हुआ था। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था जून 25, उसमें बायबैक के ऊपर क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का और 7 मार्क्स का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का। नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 25 एग्जाम में भी बायबैक के ऊपर क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, टोटल 14 मार्क्स का। लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है आपका जून 26 एग्जामिनेशन, उसके लिए जो जो टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला था उसी टॉपिक में से 2 टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन आया जून 26 के लिए, आपका फॉर फीचर और अंडर राइटिंग, ये 2 के ऊपर आपका 7 मार्क्स ईच यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए दिसंबर 26 एग्जाम के लिए आपका ये वाला चैप्टर 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, जिसमें से आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपके बोनस शेयर, ईशॉप, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड राइट शेयर। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है आपका फॉर फीचर, और आपका इनके अलावा जो बाकी के बच गए वो आपके लेस इंपॉर्टेंट में आते हैं। और आपको एग्जैक्टली कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है आपका पेज नंबर 22 में। आपका प्रैक्टिकल चैप्टर ही है और इस चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है वो आप फटाफट से मार्क कर लीजिए। कम टू पेज नंबर 22 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 25 में एंड इन पेज 25 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 10, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आपको पेज नंबर 26 में मिलेगा, पेज 26 इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 30 में आना है।
पेज नंबर 30 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आपको पेज नंबर 38 में आना है। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 में आ जाइए, एंड इन पेज 38 यू विल फाइंड हियर इलस्ट्रेशन नंबर 16, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 40 में आना है, पेज नंबर 40 में आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 17, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 46 में। पेज नंबर 46 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पेज नंबर 50 की तरफ, 5050, एंड इन पेज नंबर 50 जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 22 नीचे से, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, राइट शेयर के ऊपर है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 52 में। पेज नंबर 52 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको देखो दिखेगा सेबी गाइडलाइंस ऑन द इशू ऑफ बोनस शेयर, ये आपको रीड कर लेना है, ये आपको लर्न नहीं करना है, रीड कर लेना है बिफोर सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू मेक यू मार्क नाउ। तो ये वाला जो प्रोविजन है इसको एक बार रीड कर लेना, ताकि आपको प्रोविजन की क्लैरिटी हो जाए, और फिर जो जो सम्स अभी हम आपको बताने वाले हैं वो आपको इसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। आपका थ्योरी नहीं पूछेगा यहाँ से, ये प्रोविजन आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो स्पेशली किसी सम को सॉल्व करने के पहले आपको जो जानना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज अ फॉर्मूला, वेदर इट इज अ प्रोविजन, वो भी हम आपको मार्क करवाते हुए चलेंगे, ताकि आप एकदम पावर पैक अपना प्रिपरेशन करके इस बार विद एग्जामिनेशन अपना एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लो। चलो आ जाइए पेज नंबर 52 में, ये मार्क करने के बाद आपको पेज नंबर 55 में आना है। पेज नंबर 55 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 25, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, बोनस शेयर पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 58 में आना है। पेज नंबर 58, पेज नंबर 58, एंड इन पेज 58 आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 26, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, अगेन बोनस इशू के ऊपर है, बोनस इशू एंड राइट इशू के ऊपर। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 69 में। पेज नंबर 69 में आ जाइए, पेज नंबर 69 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 30 दिखेगा, पेज नंबर 69 इलस्ट्रेशन 30 नीचे से, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 80 में। पेज नंबर 80 में आ जाइए, पेज नंबर 80 में आ जाइए, यहाँ पेज नंबर 80 में आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 38 दिखेगा, एक मिनट रुकना, पेज नंबर 30, एक सेकंड रुकना प्लीज, आप पेज नंबर 83 में आ जाइए। पेज नंबर 83 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 39 दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको पेज नंबर 83 के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 39, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और फिर थोड़ा सा बैक जाओ पेज नंबर 80 में, एंड इन पेज 80 आपको यहाँ इलस्ट्रेशन 38 दिखेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो इन पेज 80 you need to practice your illustration number 38, and then come to your page number 83 where you need to practice your illustration number 39. So both these questions are important. Next let us proceed to page number 93. So let us come to page number 93, and in page number 93 here you will find illustration number 42, this question is important, this has to be done. Next you need to come to page number 114, page number 114. Next let us come to page number 114 where you will find illustration number 52. Let me show you the question on the screen. So in page number 114 here you will find illustration number 52, this question is important, this you need to definitely practice for the exam. नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 119 में, पेज नंबर 119 में आ जाना है एक्सक्यूज मी, पेज नंबर 119 में आ जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 55 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बैक लेके जा रहे हैं, पेज नंबर 115 में आ जाइए, पेज नंबर 115, और पेज 115 में ये इलस्ट्रेशन 53 आपको मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग December 26 एग्जाम। Now let us proceed to our page number 122. Page number 122 में आ जाना है, page 122, and here you will find illustration 57. This question is important, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। Next आपको पेज नंबर 124 में आना है, पेज 124 में आपको illustration नंबर 58 मिलेगा, this question is important, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ मॉड्यूल से आपको जो जो क्वेश्चंस करने थे वो हमने मार्क कर लिए हैं। अब आपको आ जाना है आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में, आपका इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है उसको ओपन कर लेते हैं, और आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का वर्कबुक का पेज नंबर 1 में आना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज 1, यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 1 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि 4 फीचर के ऊपर है। इसके बाद आपको पेज नंबर 6 में आना है, पेज नंबर 6, illustration number 6, this question is important, this you need to practice. Next you need to come to page number 8, page 8, and here you will find your illustration number 8, this question is important, ये question आपको practice करना है, ठीक है। तो आपको आपके मॉड्यूल से और आपके वर्कबुक से जो जो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है, वो सारे क्वेश्चंस हमने मार्क कर लिया है। अब आप अपने चैप्टर के एंड में आ जाइए,
आपका जो पेज नंबर 140 है चैप्टर के एंड में, यहाँ आ जाइए जहाँ पे आपको एमसीक्यूज दिखेंगे एंड दीज आर एमसीक्यूज एट चैप्टर एंड फ्रॉम 1 to 10 दैट यू डेफिनेटली नीड टू प्रैक्टिस। और उसके बाद अगर आगे बढ़े, आपका जो पेज नंबर 144 है तो यहाँ भी आपको 2 एमसीक्यू दिखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर, ये भी एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स इज व्हाट वी नीड टू डू फॉर द एमसीक्यू पार्ट। तो आपको एमसीक्यू के लिए क्या क्या करना है, प्लीज लिसन केयरफुली। For MCQs, exactly you need to do 3 steps. Step number 1, cover all mentioned important question, because in the important question video, the important question sums and the provisions that I'll be making you mark that are important, it covers your MCQ as well as descriptive. Those particular provision or sums from where the new type of MCQs are framed or the similar questions of MCQs are framed, everything I have considered in the important questions itself. So first and foremost, you need to complete your all mentioned important question. Next, you need to do your chapter end MCQs. Chapter and MCQs of your institute ICMAI study material which we have marked just now. So chapter and MCQs भी आपको डेफिनेटली करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट चैप्टर एंड MCQs पूछ लेता है आपके एग्जाम में, और अगर कॉपी पेस्ट नहीं पूछता है तो इन्हीं के सिमिलर क्वेश्चंस बना के पूछ लेता है। तो चैप्टर एंड MCQs आर अ मस्ट, जो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना ही करना है। अगर कॉपी पेस्ट पूछ लेता है तो आपको 4 to 6 to 8 मार्क्स तक का एडवांटेज मिल जाता है, जो कि कॉपी पेस्ट आ जाता है। और अगर वो कॉपी पेस्ट नहीं रहता है तो बाकी के जो एमसीक्यूज रहते हैं जो आपके सिमिलर रहते हैं वो भी आप आराम से कर पाओगे। तो आपको डेफिनेटली चैप्टर एंड एमसीक्यूज भी कर लेना है। थर्ड में आपको जो करना है वो है आपका ICMAI MCQ बुकलेट। कई सारा एमसीक्यू आपका कॉपी पेस्ट एमसीक्यू बुकलेट से आ जाता है, तो आपका CMA इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यू बुकलेट है वो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना है एट द एंड। So first you need to complete all the mentioned important question for covering your MCQs as well as descriptive. Next you need to cover your chapter and MCQs of each chapter, and then from your CMA Institute's material, and then you need to do your ICMAI MCQ booklet. करेंटली अभी जो MCQ बुकलेट है वो आपका December 25 वाला MCQ बुकलेट है जो हमारे ड्राइव पे अपलोडेड है। आपके December 26 के लिए भी MCQ बुकलेट रिलीज होगा, मैक्सिमम चांसेस है। अगर होता है तो आप वो MCQ बुकलेट December 26 को ही आप रेफर कर लेना, क्योंकि अभी ये वीडियो हम काफी पहले डाल दे रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सके, रिवाइज कर सके और इन पे वर्क करके अपना एग्जाम काफी अच्छे से निकाल लें। तो अभी आप December 25 वाला MCQ बुकलेट सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि जो अगर इसके बाद December 26 का MCQ बुकलेट आता भी है तो आपका December 25 MCQ बुकलेट में जितने क्वेश्चंस रहेंगे प्लस कुछ और नए क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपके इतने पोर्शंस तो कवर्ड हो गए रहेंगे। और अगर आप तब ये वीडियो देख रहे हो जब तक में ऑलरेडी December 26 MCQ बुकलेट आ चुका है, तो आप डायरेक्टली December 26 MCQ बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। अगर आपको ड्राइव लिंक आपके पास है तो उसपे हम लोग अपलोड करवा देंगे। जो December 25 का MCQ बुकलेट है ये ऑलरेडी अपलोडेड है, जब भी जैसे ही रिलीज होगा December 26 MCQ बुकलेट वो भी अपलोड हो जाएगा ड्राइव पे, आप आराम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। जिसके पहले हम आपको कुछ और खास बात बताना चाहेंगे। हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मार्किंग इन एग्जाम, और हम लोग CS, CMA एज वेल एज CS तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। जैसे ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हो जो कि यूट्यूब पे है, वैसे ही जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपके CMA इंटरमीडिएट लेवल में, उसमें किस सब्जेक्ट का आपका एग्जैक्टली यूट्यूब पे है इंटरमीडिएट लेवल से, वो हम आपको अभी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। आपके CMA इंटर में जो आपके ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है ये भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है आपके CMA इंटरमीडिएट के वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे चार्जेबल है, जिसके डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप कर देना है 8017506379, और ये नंबर पे आपको आपके डिटेल्स शेयर हो जाएंगे फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगता है एक सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना फॉर अ पर्टिकुलर अटेम्प्ट एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड ऑफ प्रीवियस सो मेनी अटेम्प्ट। तो काफी डीप एनालिसिस करके इस इंपॉर्टेंट को आप तक पहुंचाने में, साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गारंटीड भी है, मिनिमम 60% तो गारंटीड है ही, जो एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। तो इतना मेहनत और टाइम लगता है, इसीलिए एक नॉमिनल चार्ज रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए रखा गया है, जिसके डिटेल्स के लिए आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना है और आपको डिटेल्स शेयर हो जाएंगे। वैसे ही आपके CMA फाइनल लेवल में SFM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ग्रुप 4 से आपका जो CFR सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। CMA फाउंडेशन से आपका अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे फ्री यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आपके जो CA लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें आपका CA फाउंडेशन से जो आपका अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे है। CA इंटरमीडिएट से एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। CA फाइनल में जो FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है।
CS फाउंडेशन यानी CSEET का जो अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपके CS एग्जीक्यूटिव लेवल में ग्रुप 1 से JIGL एंड ग्रुप 2 से CMSL इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड है। और CS प्रोफेशनल लेवल से ESG का जो आपका पेपर है इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं CS CMA एज वेल एज CS फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल का वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे अवेलेबल है, जिसके डिटेल्स के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है और रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स आपको शेयर हो जाएंगे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपका फिर रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना एग्जाम क्लियर ही कर लिए रहोगे और आपको इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। फ्यूचर में आपको जो रिटर्न मिलने वाला है आज की इन्वेस्टमेंट से, वो ना तो आप इमेजिन कर सकते हो ना ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम इंटरमीडिएट का क्लियर होगा, आप फाइनल के लिए प्रिपेयर करोगे और फाइनल प्रिपेयर करने के बाद आप CMA ही बन गए रहोगे। कई सारे स्टूडेंट आज के डेट में जो पहले कई अटेम्प्ट्स में इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर किए थे, वो आज के डेट में या तो फाइनल्स में है या फाइनल क्लियर करके एक बहुत ही अच्छे पोस्ट में जा चुके हैं। और वहीं कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो पहले ग्रुप 1 प्रिपेयर किए थे, वो आज ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं और ग्रुप 2 क्लियर करके कमिंग एग्जाम में उनका भी काफी अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर हो जाएगा और फाइनल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। अगला नंबर आपका है, आप भी जरूर करोगे, इसीलिए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप रेफर करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्रीगेट में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में मैचिंग मार्क्स दिखाया था एवरी सब्जेक्ट का, आपका ऐसा रहता ही है कि कोई एक या दो सब्जेक्ट आपका 100% मैच कर जाता है डिस्क्रिप्टिव, पर एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट 100% मैच करता है वो डिपेंड करता है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। जैसे जून 26 में आपका ग्रुप 2 से FMBD एंड MA था, दिसंबर 25 में आपका FMBDA, आपका OMSM एंड ग्रुप 1 से आपका टैक्सेशन था, वहीं जून 25 में आपका FMBDA था। स्पेशली आपका ग्रुप 2 से कोई ऐसा पेपर तो होता ही होता है जो कि आपका एक पेपर तो होता ही है जो 100% मैच कर जाता है डेफिनेटली, तो आपको एग्रीगेट में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा और एवरेज 80 to 85% का आराम से मिलेगा और आपका टारगेट जो है एग्जाम को क्लियर करना वो बहुत स्मूथली अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। जो अदर कोर्सेज हैं आपके CPA, ACCA, एक्चुअली CFA एंड BCom, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग अभी वर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ही डिमांड आया हुआ है। पहले भी हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड करना शुरू किए थे, वो भी हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के फ्रेंड जोन के रिकमेंडेशन पे ही किए थे, और आज भी जो ये रिमेनिंग सब्जेक्ट है इसके काफी ज्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने आज के डेट में CA कंप्लीट कर लिया है, CMA कंप्लीट कर लिया है, CS कंप्लीट किया है, वो फर्दर कोर्सेज भी कर रहे हैं, तो इस पे अभी वर्क चल रहा है। पर फिलहाल अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी से BCom कर रहे हो तो आपके लिए जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का BCom लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। अगर आपका ही एग्जाम क्लैश करता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट में यही हुआ था, इसको लेके काफी सारे स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट भी किया था कि जून और दिसंबर ये 2 अटेम्प्ट में ही CMA का भी एग्जाम होता है और BCom का भी एग्जाम होता है, स्पेशली कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लैश कर जाता है आपके BCom के एग्जाम से, और वहां स्टूडेंट को काफी डिफिकल्टी हो जाता है दोनों एग्जाम के लिए इक्वली रिवाइज करना, दोनों एग्जाम को अपियर करना, तो वहां रिविजन में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप BCom का कैलकाटा यूनिवर्सिटी का भी इंपॉर्टेंट रेफर करते हो तो, क्योंकि जब प्रोफेशनल कोर्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करता है तो आपको डेफिनेटली BCom के कैलकाटा यूनिवर्सिटी का भी हेल्प करेगा। अगर आप या आपके कोई भाई बहन या फ्रेंड जोन में ऐसा कोई है जो कि BCom अपीयर कर रहा है तो आप उनको रेफर कर सकते हो, ताकि वो इंक्वायरी कर ले और जो डिटेल्स है वो उनको शेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मार्क कराना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, हमारा जो डाउट सॉल्विंग है वो कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए। हमारा गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपका अगर आपके पास इन प्रोफेशनल कोर्स में सही गाइडेंस नहीं होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे बार बार होते रहता है, और वो उस समय कैसा फील होता है वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपने एग्जाम्स को पहले क्लियर इसी वे में किया हुआ है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके पास वो सही गाइडेंस नहीं होता है और गलती बार बार रिपीट होते रहता है, जो आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो क्या बीतती है। और इसीलिए हमारा डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप गाइडेंस कंप्लीटली फ्री है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, चाहे आपको ये क्वेश्चन हो कि कौन सा ग्रुप पहले अपियर करना चाहिए या किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, या एग्जैक्टली किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। जो आपका किसी सम से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट होता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 फैकल्टीज में, जैसे कि आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, आपका FM, आपका MA का सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका डाउट रवि सर बताते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के दूसरे फैकल्टी हैं। 9007746507 ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। और जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जैसे टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट, OMSM, आपका BDA, इसका डाउट हम बताते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो आप अगर कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट हो तो हमारे रेस्पेक्टिव नंबर्स पे भेज देना। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी, रूटीन
इस सब से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे और आपका जो भी इशू होगा वो बेस्ट समझ के आपके लिए जो बेस्ट गाइडेंस होगा वो आपको कर देंगे। और पास में भी कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, अगला एग्जाम आप भी क्लियर करने वाले हो तो अपना बेस्ट दो, कहीं कोई दिक्कत हो हम आपके साथ हैं, तब तक साथ हैं जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते और आपके नाम के आगे हम अपने फोन में आपका नाम के आगे वो प्रीफिक्स सीएमए लगा नहीं देते, तब तक हम आपके साथ हैं। बस आपको अपना बेस्ट एफर्ट्स देना है अपने साइड से और कहीं भी दिक्कत हो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। आ जाइए आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 2, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में आता है। अगर एक बार हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाएं तो आपका मॉड्यूल 2 को मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है क्योंकि एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। अगर हिस्ट्री बताएं तो दिसंबर 24 में आपका पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने के ऊपर क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका जून 25 एग्जाम हुआ उसमें भी पीएल बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आया। दिसंबर 25 में भी आपका जून 25 में भी 14 मार्क्स का वैसा ही क्वेश्चन आया। उसी टाइप का क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से आता है, तो आपके एग्जाम के लिए भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, जिसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 201 में, आपका जो पेज नंबर 201 है वहां पर आ जाइए और पेज नंबर 201 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा। हम आपको एक्जैक्टली क्वेश्चन शो करते हैं स्क्रीन पे और आपको वो सारा क्वेश्चन मार्क करना है। आ जाइए पेज नंबर 201 और ये है आपका इलस्ट्रेशन 7। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 224 में। पेज नंबर 224 में आ जाइए, पेज नंबर 224 एंड इन पेज नंबर 224 आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 230 में। पेज नंबर 230 में आ जाइए एंड इन पेज 230 आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 232 में आना है, पेज नंबर 232 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 232 में नहीं आना है, आपको पेज नंबर 238 में आना है। आई एम सो सॉरी, आपको पेज नंबर 238 में आना है, पेज नंबर 238 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है, आपको आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाना है और वर्कबुक का आपका पेज नंबर 16 में आना है। वर्कबुक पेज नंबर 16 में आना है, वर्कबुक पेज नंबर 16 और यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 26 में। पेज नंबर 26 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन चलो हम आपको शो करते हैं। देखो पेज नंबर 26 इलस्ट्रेशन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 41 में। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में आ जाना है एंड इन पेज 41 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 7। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज 47, पेज नंबर 47 ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स वर्कबुक एंड हियर यू विल फाइंड योर इलस्ट्रेशन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 56 में। पेज नंबर 56 में आ जाना है और पेज नंबर 56 में आपको मिलेगा, पेज 56 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको वापस से आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ जाना है और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के चैप्टर एंड में आके जितने एमसीक्यूज हैं वो आपको मार्क कर लेना है, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 247 में। पेज नंबर 247 में ये जितने एमसीक्यूज हैं 1 से लेकर 10 तक, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम। विद दिस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग ऑफ आवर मॉड्यूल 2। और जैसा हम आपको बोले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने में आपका बहुत कम टाइम और एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो अपना पूरा टाइम और एनर्जी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में दे दो। प्रैक्टिस इज अ मस्ट, क्योंकि डेफिनेटली सिर्फ क्वेश्चंस को गो थ्रू करके आपके हाथ में स्पीड नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपका और क्लैरिटी रहेगा और एग्जाम में आप स्मूथली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अलॉन्ग विद दिस जो आपका ऑडिटिंग पार्ट है वो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है और ऑडिटिंग आपका कंप्लीटली थ्योरी पार्ट है, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली रेफर कर लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आपको स्पेशली ऑडिटिंग में बताते हैं बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन और उसी के बेसिस पे आपका जो 6 क्वेश्चन आता है ऑडिटिंग में, कई बार वो 6 का 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाता है और कई बार आपका 6 में से 5 तो फॉर श्योर उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाता है। और थ्योरी भी आपको करना इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर स्कोरिंग योर हाईएस्ट मार्क्स, स्पेशली 80+ मार्क्स इन दिस पेपर। तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये वीडियो के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस पार्ट का कंप्लीट कर लेना और ऑडिटिंग का जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप रेफर कर लेना। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके ओएमएसएम है,
एफएमबीडी है और एमए है, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स के लिए आपको सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379 पे कांटेक्ट कर लेना है और जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स हैं वो भी आपको शेयर हो जाएंगे। अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप विद एग्रीगेट अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। किसी सब्जेक्ट में जिसमें आपका बहुत ज्यादा मैच करता है, उसमें जैसे कि आपका 90-95 मैच करता है, उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी आए हुए हैं 80 प्लस, जिसमें आपका 70-75 मैच करेगा, उसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे 60, 62, 67। तो ओवरऑल विद एग्रीगेट एंड एग्जामिनेशन आपका एग्जाम बहुत स्मूथली क्लियर हो जाएगा एंड वही टारगेट है। अगर आपको पास होना है तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लो। कहीं कोई दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आराम से मेरे से कांटेक्ट कर लो। जैसा हम आपको बोले, मेरा गाइडेंस और मेंटरशिप कंप्लीटली फ्री है और हम आपके साथ तब तक है जब तक आप अपना एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते, आप सीएमए नहीं बन जाते, तब तक मेरा साथ आपको जरूर मिलेगा। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन फाइनल में हो या फाउंडेशन में हो या कोई दूसरा कोर्स जैसे सीए या सीएस कर रहे हो, जैसे कई सारे स्टूडेंट पास्ट में सीएस सीएमए दोनों कर रहे होते थे, तो उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गया दोनों का एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करने में विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कम टाइम और एफर्ट में दोनों पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर कर लिए। तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो या आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव कर रहे हैं तो उनको जरूर से बोलना हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेने के लिए ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। और उनका अगर कभी भी पहले अटेम्प्ट लग चुका है, कभी भी पहले एग्जाम दिए थे वो और उनका एग्जाम नहीं निकला था, तब तो उनको फॉर श्योर ही रेफर करो। जो फ्री सब्जेक्ट है वो भी उनको रेफर करना, और जो आपके उनके इश्यूज हैं उनको बोलना हमारे साथ शेयर करने ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो समझ के उनके लिए जो बेस्ट गाइडेंस होगा वो उनको कर देंगे और आने वाले अटेम्प्ट में उनका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमेशा के लिए वो आपको थैंकफुल रहेंगे ही रहेंगे और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग भी पार्टी करना और हमें भी इंक्लूड कर लेना अपने पार्टी में, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट क्लियर होता है ना, उसी दिन हमारा ये एंटायर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सक्सेसफुल होता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका जो ये मॉड्यूल 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका अगर हम आपको ओल्ड सिलेबस का हिस्ट्री बताएं तो आपका ऑन एवरेज 7 to 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है। आपके न्यू सिलेबस में स्पेशली आपका जब से पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है दिसंबर 23 एग्जाम से, तब से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। दिसंबर 23 एग्जाम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूछा था। जून 24 एग्जाम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला था क्वेश्चन में। मैंने जून 24 एग्जाम के लिए बोला था कि दिसंबर 23 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए जून 24 के लिए प्रिपेयर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट फिक्स है और वही आया था। जून 24 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, हर 5 अटेम्प्ट का वीडियो अपलोडेड है, आप खुद चाहो तो चेक कर लेना अगर आपको मेरे किसी भी बात पे यकीन ना हो तो। दिसंबर 24 एग्जाम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था 7 मार्क्स का, और मैक्सिमम अटेम्प्ट में आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा हुआ है। जून 24 एग्जाम में डायरेक्ट मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया था। जून 25 जो एग्जाम हुआ था उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला था और कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन किया था जून 23 पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 3A। लाइक आई टोल्ड यू, अगर मेरे किसी भी बात पे यकीन नहीं हो तो आप खुद चेक कर लेना, वो बोला हुआ था और वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया भी था। दिसंबर 25 एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा और लास्ट एग्जाम जून 26 एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपके एग्जाम के लिए भी 7 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 265 में। पेज नंबर 265 में आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 298 में। अच्छा, पेज नंबर 298 में आने के पहले आप पेज नंबर 290 में आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 290 में आ जाइए स्ट्रेट अवे। इसके बाद पेज नंबर 290 एंड इन पेज नंबर 290 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन नंबर 14। 290 पेज नंबर इलस्ट्रेशन 14। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 291 में आना है और पेज 291 में आपको इलस्ट्रेशन 15 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 298 में। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 298 में और पेज नंबर 298 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 18। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आप अपने वर्कबुक में आ जाइए। इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है इसका पेज नंबर 65 में आ जाइए। पेज नंबर 65 ऑफ योर वर्कबुक, पेज 65 ऑफ योर वर्कबुक, जहां आपको इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, जो इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 70 में आना है। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट आपको पेज नंबर 74 में आना है। पेज नंबर 74 में आना है जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपका डायरेक्ट मेथड के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आप वापस से अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ जाइए और आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के चैप्टर एंड पेज नंबर
2 में आपको जो एमसीक्यूज दिखेगा 1 से लेके 10 तक, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आप पेज नंबर 305 में आ जाइए और पेज 305 में न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आपको दिखेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है 1 से लेके 5 तक का, ठीक है। So practice all the MCQs at the chapter end. With this, we are done with our module 3 important question. Let us proceed with our module 4 important question, which is your accounts of banking, electricity and insurance company. इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा हुआ है आपका 4.1, 4.2 एंड 4.3. इस पूरे चैप्टर 4 का बात करें तो आपका 14 मार्क्स का वेटेज ये आपका चैप्टर 4 रखता है, यानी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। या तो आपका 4.1 एंड 4.3 से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपका 4.1 एंड 4.2 से आ जाता है, या फिर 4.2 एंड 4.3 से आ जाता है। बट आपका इस 3 में से कोई 2 पार्ट के ऊपर 7 मार्क्स ईच का क्वेश्चन आता है, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम आपको शो करें तो आपका 4.1 में जो बैंकिंग वाला पार्ट है, यानी कि आपका 4.1 अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज में जो आपका बहुत सारा टॉपिक्स दिया हुआ है, उसमें से जो पीएल वाला टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा हुआ है। उसके बाद आपका 4.1 में जो आपका रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग वाला पार्ट है, एक टॉपिक है, ये आपका नॉट इंपॉर्टेंट है कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने इसको नॉट इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। इन दोनों के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। और हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अगर कुछ लेस इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम आपको बताएंगे, जो आपको डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि मेरा काम है आपको कंप्लीटली सेफ करके भेजना। तो इवन तो अगर कुछ लेस इंपॉर्टेंट है वो भी आपको हम उसमें से भी सिलेक्टिव क्वेश्चन जरूर बताएंगे जो आपको करके जाना है, ताकि आप अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जा रहे हो तो आप कंप्लीटली सेफ हो। और एग्जाम में अपने 100 मार्क्स के पेपर में जो 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ना रहता है, वो छोड़ने के बाद भी अगर एक क्वेश्चन और आप ऑप्शन में छोड़ दो तो भी आप अपना 80 to 85 मार्क्स का पेपर विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करके अपना एग्जाम उसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। यही टारगेट को रखते हुए हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है अपने 4.1 वाला पार्ट से, ठीक है। तो आ जाइए, आपका जो 4.1 वाला पार्ट है उसमें आपको पेज नंबर 333 में आना है। पेज नंबर 333 में आ जाना है, पेज नंबर 333, एंड इन पेज नंबर 333 आपको इलस्ट्रेशन 1 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के ऊपर है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 335 में आना है, पेज नंबर 335 में आना है, पेज नंबर 335, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा। AEO के ऊपर क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 345 में, पेज नंबर 345 में आ जाना है, पेज नंबर 345, एंड इन पेज 345 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 10। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बोथ A एंड B, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 346 में, पेज नंबर 346, इलस्ट्रेशन 11। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 357 में, पेज नंबर 357 में आ जाना है। इसके बाद जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 357, और यहाँ आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 15 पीएल के ऊपर है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आ जाना है 354 पेज में, यानी कि 2 पेज पीछे जाना है, और पेज 354 में आपको इलस्ट्रेशन 14 मिलेगा, ये भी पीएल के ऊपर है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 360 में, 360 पेज नंबर, वेयर यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 17। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 361 में, पेज नंबर 361 में आ जाना है, और पेज 361 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 18। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड देन इसी पेज में आपको इलस्ट्रेशन 20 नीचे से दिखेगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। इसी के साथ मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस आपको करने थे वो हमने मार्क कर लिए हैं। अब आप अपने वर्कबुक में आ जाइए। आपका जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है, इंस्टीट्यूट का वर्कबुक पेज नंबर 82 में आ जाना है। इंस्टीट्यूट वर्कबुक पेज नंबर 82, इलस्ट्रेशन 1। लेट मी शो यू पेज नंबर 82, इलस्ट्रेशन 1। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। वापस से आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ जाइए। इस चैप्टर से इस बार पीएल क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ऐसे जो हिस्ट्री है, एक बार हम अगर आपको ओल्ड सिलेबस का भी हिस्ट्री बताएं तो दिसंबर 17 एग्जाम में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 18 में रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था। जून 19 में आपका पीएल पे क्वेश्चन आया था। दिसंबर 19 में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लोन पे क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 में आपका रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था। जून 23 एग्जाम में आपका रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 24 एग्जाम में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया। दिसंबर 24 में आपका क्लासिफाई द लोन ऑन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, इस पे क्वेश्चन आया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट में मेंशन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही ये वाला क्वेश्चन आया था। आपका जून 25 जो एग्जाम हुआ उसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन पे क्वेश्चन आया। ECGC वाला क्वेश्चन था, जो कि आपका कॉपी पेस्ट फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका दिसंबर 25 जो एग्जाम हुआ उसके लिए जो टॉपिक्स हम इंपॉर्टेंट बोले थे उसमें हम बोले ही थे कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी में से आपका क्वेश्चन आया, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है।
आपके कमिंग एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए था वो मैंने आपको मार्क करा दिया है। और पीएल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका न्यू सिलेबस में पीएल के ऊपर एक बार भी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बाकी सब टाइप के मोर और लेस क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ के जिसको मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में कवर कर लिया है। तो अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जा रहे हो तो आप कंप्लीटली सेफ हो, और इतने क्वेश्चन आप जरूर करके जा रहे हो जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम बहुत स्मूथली निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 4.2 की तरफ, विच इज अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। इस पार्ट से आपके जून 17 एग्जाम ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया था, फिर दिसंबर 18 एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और उसके बाद किसी भी अटेम्प्ट में ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आया। ओल्ड सिलेबस यानी सिलेबस 2016 का हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका न्यू सिलेबस 2022 जब से एप्लीकेबल हुआ था वो था आपका जून 23 एग्जामिनेशन। वहां से बात करें तो दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, और फिर बीच में जितने भी अटेम्प्ट हुए इंक्लूडिंग लास्ट अटेम्प्ट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखो तो इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा हुआ है। तो आपको जरूर से यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हम बोलेंगे जो आपको करके जाना है। उसके लिए आपको आ जाना है आपका पेज नंबर 377 में। पेज नंबर 377 में आ जाइए, पेज नंबर 377, एंड इन पेज 377 आपको इलस्ट्रेशन नंबर 24 मिलेगा नीचे से। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। और फिर आपको 379 पेज में आना है, पेज नंबर 379, यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 25 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन हम आपको दिए, यहाँ से जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4.3 की तरफ, विच इज अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में ही यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर जून 17 से लेके आपके अभी तक के एग्जाम का बात करें, लास्ट एग्जाम जून 26 तक का बात करें, तो एवरी अटेम्प्ट में ही जैसा हम आपको बता रहे थे क्वेश्चन आया हुआ है। आपका जून 19 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, जून 23 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 से जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है तब से 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। जून 24 में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23, जून 23 दोनों ही अटेम्प्ट में वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा था। जून 24 एग्जाम में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आया था। आपका दिसंबर 24 एग्जाम में लाइफ इंश्योरेंस फंड पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। जून 25 एग्जाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो भी वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 25 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि आपका उस अटेम्प्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से क्वेश्चन पूछा था। इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से आपका दिसंबर 23 के बाद दिसंबर 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। लास्ट एग्जाम जून 26 के लिए हम बोले ही थे इलेक्ट्रिसिटी नॉट इंपॉर्टेंट है, आराम से आप स्किप करके जा सकते हो, और आया भी नहीं, आने का चांस भी नहीं था। आपके जून 26 एग्जाम में इस इंश्योरेंस कंपनी वाले पार्ट से कैलकुलेट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया ऑन कैलकुलेट बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड। और आपके कमिंग एग्जाम के लिए यानी दिसंबर 26 एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 394 में, पेज नंबर 394 में आ जाइए, पेज नंबर 394, और यहाँ पेज 394 में आपको इलस्ट्रेशन 30 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 412 में, पेज नंबर 412 में आ जाइए, पेज नंबर 412, और इन पेज नंबर 412 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन नंबर 412 नहीं, पेज नंबर 411 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 31। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 433 में, पेज नंबर 433 में आ जाइए, come to page number 433, and in page number 433 here you will find illustration 33. this question is important, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 444 में, पेज नंबर 444 में आ जाना है, पेज नंबर 444, एंड इन पेज 444 आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 40। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है, इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 85, इंस्टीट्यूट वर्कबुक पेज 85, इलस्ट्रेशन 4। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर एंड में जो आपके एमसीक्यूज है वो मार्क कर लेते हैं। तो आप आ जाइए चैप्टर 4 के एंड में, पेज नंबर 455 में जितने एमसीक्यूज हैं ये सारे एमसीक्यूज 1 से लेकर 10 तक आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 458 में आना है जहां पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यूज मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, 2 ही है, कर लेना है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, आपका जो
चैप्टर 5 है उसका इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको जो सरप्राइज है वो आपके लिए रिवील करना चाहेंगे। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ था देयर इज अ सरप्राइज एट द वीडियो एंड, तो आपका वो सरप्राइज रिवील करने का टाइम अब आ चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोडेड है, ग्रुप 1 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, आपके सीएमए इंटरमीडिएट के, वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है जो कि चार्जेबल एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, और हमारा डाउट सॉल्विंग गाइडेंस मेंटरशिप तो हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए फ्री है। वो सपोर्ट हम हमेशा ही करेंगे जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। उसके अलावा आपके लिए सरप्राइज ये है कि अगर आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी डिस्काउंट चाहिए हो जो ऑलरेडी एक नॉमिनल प्राइस पे, पर उस पे भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो आपको वो एडिशनल सपोर्ट विद डिस्काउंट वो हम आपके लिए करने रेडी हैं। बस ये एडिशनल सपोर्ट है, इसीलिए आपसे भी हम कुछ मांगना चाहेंगे। आपको अगर डिस्काउंट अवेल करना है तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको सब्सक्राइब कर देना है, और इसी वीडियो के कमेंट में आपको अपने बारे में यानी अपने खुद के लिए कुछ एक कमेंट कर देना है। जैसे आपका टारगेट हो सकता है AIR 1, ये आप कमेंट कर सकते हो, या आप अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आप 85 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हो, आप ये कमेंट कर सकते हो। आप अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हो और दोगे अपना एग्जाम निकालने के लिए, आप ये कमेंट कर सकते हो। आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओगे दिसंबर 26 में, ये कर सकते हो। आप हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो, आप ऐसा कुछ कर सकते हो, या आपका नाम सीएमए आगे लगा के इन दिसंबर 26 या सीएमए फाइनलिस्ट इन दिसंबर 26 ऐसा आप कमेंट कर सकते हो। कोई कुछ भी अपने लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। हम चाहते हैं जितना बार आप इस वीडियो को देखो उतना बार आपका खुद का किया हुआ कमेंट आपको याद आए, आप उसके लिए अपना जी जान लगाओ, काम करो, मैनिफेस्ट करो, और आपके इस छोटे से एफर्ट से जो वैसे स्टूडेंट है जिनका आज की डेट में बार बार अटेम्प्ट लग रहा है और कोई है नहीं गाइडेंस के लिए और वो अपनी गलती भी नहीं समझ पा रहे, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, जो कि आपका एक छोटा सा हेल्प की वजह से काफी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और उससे उनको भी हेल्प हो जाए और वो भी अपना एग्जाम को क्लियर करके सीएमए बन जाए। तो ये एडिशनल सपोर्ट हम आपको करने रेडी हैं। आपको ये 3 स्टेप्स करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना है ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379। तीनों ही स्टेप का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद जो आपके डिस्काउंट के डिटेल्स हैं वो आपको इसी नंबर पे आपके व्हाट्सएप में शेयर हो जाएंगे। So I hope you are clear with the steps to avail the discount, because this is a very like additional support that I want to provide you for the remaining subjects. If you are referring to the other subject important question which is available at a very nominal price, but still I'll give you the best possible discount on it. So for that you need to do 3 steps. First, you need to subscribe to our YouTube channel. You need to like this video. You need to comment anything about yourself that you want to manifest for your December 26 attempt, and take a screenshot of these 3 steps. Send me on this WhatsApp number and I'll share the details of the discount, how you can avail the discount, that process on the same WhatsApp number. सो ये आप जरूर से अवेल करके अपने एग्जाम को निकाल लो, क्योंकि हम जेन्युइनली चाहते हैं आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर होता है, उस दिन हमारा ये एंटायर प्रोसेस टू प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी दिन सक्सेसफुल होता है। आपके रिजल्ट के साथ हम लोग अपने टाइम को वापस से जीते हैं, उस रिजल्ट डे को वापस से आपका जब रिजल्ट आता है आप जो खुश रहते हो ना, वही खुशी हमें भी होता है और हम लोग भी अपने टाइम को वापस से रिलीव करते हैं उस टाइम को। तो इसीलिए जेन्युइनली हम चाहते हैं जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो, सपोर्ट हो सकता है, वो हम दे रहे हैं। और आप भी अपने साइड से बेस्ट जो आपके लिए जो आप कर सकते हो, बेस्ट एफर्ट्स अपने साइड से दो। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, डू लेट मी नो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एंड यू विल क्लियर विद वेरी 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 गुड मार्क्स दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आपका जो लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका इंपॉर्टेंट हम आपको मार्क करवाना शुरू करते हैं। आपका जो मॉड्यूल 5 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके अंदर आपके इंड एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। आपका कौन कौन सा इंड एएस है वो हम आपको बताते हैं। आपका इंड एएस 1 है, 2 है, 10 है, 19 है, 33 है एंड 37 है। ये सारे इंड एएस आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका इंड एएस 2 के ऊपर दिसंबर 25 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंड एएस 19 के ऊपर आपका दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, और जून 26 में भी क्वेश्चन आया। जून 26 में जो क्वेश्चन आया वो थ्योरी क्वेश्चन आया था आपके इंड एएस 19 के ऊपर। अदरवाइज पहले जो क्वेश्चन आए हुए सब प्रैक्टिकली आए हुए। आपका जो इंड एएस 33 है, ये लगता है इंस्टीट्यूट का फेवरेट इंड एएस है, क्योंकि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन जून 24 में भी पूछा, जून 25 में भी पूछा और दिसंबर 25 एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अगर आप देखो कि आपके कमिंग एग्जाम यानी कि दिसंबर 26 एग्जाम के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसमें मैंने आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में आपका इंड एएस 10 और 37 को रखा है। आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आपका मॉड्यूल 5 का रिमेनिंग पोर्शन आता है, और आपका
जो रिमेनिंग इंड है उसके ऊपर भी हम आपको सर्टेन क्वेश्चन दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, बट जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंड है वो है आपका इंड 10 एंड 37। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चंस सभी पे दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। वो करने के बाद आप सफिशिएंट क्वेश्चन अपने एग्जाम में डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका वेटेज ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में बोले तो ओल्ड सिलेबस में 5 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है एवरी एग्जाम में, और न्यू सिलेबस में आपका 7 मार्क्स का वेटेज ये वाला चैप्टर रखता है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, और आपको क्या-क्या प्रिपेयर करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका पेज नंबर 488 में। आपका पेज नंबर 488 में आ जाइए। 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले, एक बार इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, और उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जो एक कॉमन मिस्टेक हर स्टूडेंट करता है जिसका रिजल्ट उस 90% स्टूडेंट में आता है जिसका रिजल्ट में अनसक्सेसफुल लिखा रहता है, और वो 10% स्टूडेंट ये मिस्टेक्स नहीं करते जिनका एग्जाम में कांग्रेचुलेशंस और एग्जाम क्लियर लिखा रहता है। तो ये चीज अच्छे से समझो। जो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट का होता है वो है नो राइटिंग प्रैक्टिस। आप वीडियोस सुनते हो, वीडियोस देखते हो, क्लास का रिवीजन लेक्चर देखते हो, लेकिन आप कुछ भी अपने हाथ से लिखते नहीं हो। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप एग्जाम में उस 3 घंटे में आप पेपर कैसे लिखोगे? उस समय तो आपके पास ना कोई वीडियो होगा, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, ना कोई फैकल्टी होगा, ना कोई फ्रेंड होगा, ना कोई रिलेटिव होगा, कोई नहीं होगा आपके साथ। आपको अकेले वो 3 घंटे को हैंडल करना है। उसका प्रैक्टिस आपको पहले से ही करके जाना है ताकि आप 3 घंटे में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको, और उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। सिर्फ क्वेश्चन को देख लेने से या क्वेश्चन को सुन लेने से आपका हाथ में स्पीड नहीं आएगा। आपको अगर अपना मैक्सिमम क्वेश्चन सही एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना है अपने एग्जाम में, ताकि आपका सिली मिस्टेक्स ना हो और पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओ, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। तो ये कॉमन मिस्टेक जो नहीं करता है, जो अपना पूरा राइटिंग प्रैक्टिस करके गया रहता है, उसी का रिजल्ट इस 10% स्टूडेंट में आ जाता है। जो एवरेज हम बोल रहे हैं एवरेज 10% जो आपका रिजल्ट आता है उसमें कंसिडर हो जाता है, और वो बच्चा डेफिनेटली क्लियर कर लेगा क्योंकि उसका पहले से ही हैबिचुएट होके गया है। वो उस 3 घंटे को प्रेशर, जो 3 घंटे का प्रेशर है वो हैंडल करना उसको आता है। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस आपको जरूर से कर लेना है। दूसरा, रिवीजन प्रॉपर्ली करना है। कई सारे स्टूडेंट सिलेबस खत्म किए हुए हैं लेकिन रिवीजन ही नहीं कर पाए। अगर रिवीजन नहीं किया हुआ रहेगा लास्ट 1-1.5 महीना के अंदर, तो इट इज वेरी ऑब्वियस आप कई सारी चीज भूलोगे, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन। तो हम लोग कुछ चीज पढ़ते हैं, कुछ चीज भूलते हैं, इट इज वेरी नेचुरल। तो रिवीजन इज अ मस्ट। आपको कम से कम 1-2 रिवीजन तो देना ही है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवीजन डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट ऑन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, इट इज वेरी ऑब्वियस, बट मिनिमम 1 टाइम तो रिवीजन आपको करना ही है। इससे ज्यादा आप जितना बार कर सको उतना अच्छा है। अभी से लेके एग्जाम तक में जो भी आपके पास टाइम है उसमें आपको रिवीजन करना है। अब इन दोनों का मेन जो इशू स्टूडेंट का होता है वो होता है कि टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं कर पा रहे, टाइम पे रिवीजन खत्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ दैट टाइम मैनेजमेंट इशू। तो इसके लिए ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका बहुत कम टाइम में सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस रिवीजन सब हो जाएगा, एज कम्पेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। स्पेशली एग्जाम के 1-1.5 2 मंथ्स पहले जो आपको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ा हुआ चीज को ही बार बार रिवाइज करना है, वो आपका बहुत स्मूथली वो टारगेट अचीव हो जाएगा, और आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कर लोगे जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसीलिए प्लीज इन दोनों पे इक्वली ध्यान देना। प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस में जो टाइम लगे वो लगाओ, और रिविजन में भी आप प्रॉपर टाइम दो। और प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस खुद खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करो, हार्ड कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अवॉइड योर पीडीएफ्स, अवॉइड योर पेन टैब्स, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है पेन टैब्स में पढ़ाई कर रहे हैं। आप खुद सोचो, आपको एग्जाम में वहां 3 घंटा में हार्ड कॉपी में अपना पेपर लिखना है। आप अगर पेन टैब्स में जूम करते हो, हाईलाइटर करते हो, ये सब का हैबिट रहेगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस वहां पे हार्ड कॉपी में आपको प्रेजेंट करने में जो कंफर्ट लेवल नहीं आएगा, उसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। आपके पास सिर्फ 3 ही घंटा होता है, और वो एग्जाम का प्रेशर के साथ आपको पेपर अपियर करना रहता है। तो एग्जैक्टली उसी का प्रैक्टिस अभी कर लो। तो अवॉइड पीडीएफ्स, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ा हुआ बहुत टाइम तक रिटेन नहीं रहता है, आप आज पढ़े कल भूल जाओगे। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही आपको बोले थे, हैव द हार्ड कॉपी विद यू। पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और हार्ड कॉपी से पढ़ाई करो, क्योंकि वो आप रिटेन रख पाओगे। 3 घंटे में कुछ याद नहीं आया, आंख बंद करके सोचो, याद आएगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वहां पे ये एक छोटा छोटा सा बात है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप बचपन से ही हार्ड कॉपी में पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट 2-3 साल में यू आर रिलाइंग टू मच ऑन पीडीएफ। पीडीएफ आर जस्ट फॉर रेफरेंस, नॉट फॉर स्टडिंग, नॉट फॉर प्रिपेरेशन फॉर द एग्जाम। रेफरेंस के लिए आप कुछ देख रहे हो, दैट इज फाइन, बट प्लीज हैव अ हार्ड कॉपी विद यू एंड स्टडी, प्रैक्टिस, रिवाइज, दिस इज अ मस्ट। नेक्स्ट, नो टाइम मैनेजमेंट। ये वाला चीज हम जैसा अभी बता रहे थे, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 पेपर अपियर करना है ग्रुप 1 का, 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और 2 को बिल्कुल ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, जिसकी वजह से
2 पेपर जो अच्छे से प्रिपेयर किए उसमें मार्क्स आ रहा है 70-75 और जो रिमेनिंग 2 पेपर है उसमें 40 भी नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपका एंटायर ग्रुप सफर कर रहा है। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो कई स्टूडेंट का यही कॉमन इश्यू होता है, 2 पेपर एक ग्रुप का अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, 2 पेपर दूसरे ग्रुप का और लास्ट में दोनों ही ग्रुप नहीं निकला। तो ये गलती आपको नहीं करना है। लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपका बहुत कम टाइम में बहुत हेल्पफुल हो ही जाएगा, स्पेशली अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या आप एक वर्किंग पर्सन हो, तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामबाण की तरह काम करेगा और बहुत स्मूथली आपका एग्जाम के लिए आप प्रॉपर रिविजन भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो वो तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बट प्लीज मैनेज टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर जस्ट रेफरिंग टू 2 सब्जेक्ट्स फॉर 70 मार्क्स and then remaining 2 subject not even scoring 40, that is not going to help you clear your entire group. इससे अच्छा है आप 70 की जगह 60 ले आओ, बट रिमेनिंग 2 पेपर में आप 30 की जगह 40 लाओ, ताकि आपका एंटायर ग्रुप क्लियर हो जाए। सो फॉर दैट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, विल हेल्प यू अ लॉट, एंड आप अपना एक रूटीन बना के पढ़ाई करो तो वो ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। एंड प्लीज मेक योर ओन रूटीन, डू नॉट कॉपी योर फ्रेंड्स रूटीन। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर स्टूडेंट करता है। फ्रेंड से पूछ रहे हो आपने क्या किया था, वही कॉपी करने का कोशिश करो। ऐसे तो हम भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं और बोल सकते हैं सब लोग स्ट्रैटेजी वीडियो रेफर कर लो। हम आपको 1-to-1 कॉन्टैक्ट करने बोल क्यों रहे, सो दैट आई कैन गाइड यू विद द बेस्ट पॉसिबल योर प्रॉब्लम विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। द रीजन इज वेरी सिंपल, every student is unique, every student has their own strength, own weakness, own struggles of life। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वर्किंग पर्सन होते हैं, जॉब के साथ साथ स्टडी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके लिए काम भी संभालना है, उनको पढ़ाई भी करना है, तो उनका रूटीन बहुत अलग होगा एज कम्पेयर टू एनी स्टूडेंट हु इज अ फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट। अगर कोई फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट है तो वो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर सकता है एज पर टाइम मैनेजमेंट, और अगर उनका ऐसा रहता है कि घर का भी कुछ काम रहता है तो आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो एवरी स्टूडेंट हैड देयर ओन स्ट्रगल्स। पास्ट में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया है जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है, जिनको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो उनको अगर हम सजेस्ट करेंगे कि आप बोथ ग्रुप प्रिपेयर करो तो उनके लिए बर्डन हो जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। वहीं पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वर्किंग पर्सन है, उसको बोलेंगे आप 8 घंटा बैठ के पढ़ो, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो डो नॉट कॉपी योर फ्रेंड्स रूटीन, मेक योर ओन रूटीन, बिकॉज यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। एंड अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो अपना रूटीन, या खुद से आप स्ट्रैटेजी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा ग्रुप दें या किस वे में प्रिपेयर करें, तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, बिकॉज आई विल बी गाइडिंग यू विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दैट यू मस्ट डेफिनेटली डू फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, ताकि आपका उसी एग्जाम में क्लियर हो जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बार बार दिए हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं, 8017506379, एंड आई विल हेल्प यू आउट विद द बेस्ट। सो प्लीज फॉलो दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेस योर मिस्टेक्स बिफोर एग्जाम थ्रू टेस्ट, बिकॉज आप कई बार स्टूडेंट प्रिपेयर तो पूरा रहते हैं, लेकिन जब वही एग्जाम में अपीयर करने जाते हैं तो या तो पैनिक हो जाते हैं, या तो फिर आता हुआ चीज भूल जाते हैं, आता हुआ चीज को लिख के आते हैं बट सिली मिस्टेक हो जाता है जहां मार्क्स चला जाता है। तो ये सारे आपके क्या मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे अगर आप पहले ही कोई भी टेस्ट लिख लेते हो। इट्स नॉट दैट कि यू राइट 1000 ऑफ टेस्ट बिफोर, दैट इज नॉट नीडेड, बट एटलीस्ट 1 टेस्ट, या अगर आपके पास अभी टाइम है तो थ्रू 4-5 टेस्ट आप जरूर से एक बार अपने मिस्टेक्स को गो थ्रू कर लो। We also have the test series based on important questions, so whatever question I'm giving you as important, so based on that there are test series at a very nominal price. On for the same test series details you can contact me on the same WhatsApp number. I'll share the schedule and the test series details with you, because again जो आपके पेपर्स चेक करते हैं वो CMA चेक करते हैं, जो CAs हैं वो चेक करते हैं, और उसमें प्रॉपर रिमार्क्स और साथ ही साथ उसको हम वापस से खुद से गो थ्रू करके, हम लोग को अगर लगता है कि कॉल करके स्टूडेंट को मिस्टेक बताना चाहिए तो वो भी करते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट जाता है। इसीलिए टेस्ट सीरीज का अलग से चार्ज है, बट बहुत नॉमिनल चार्ज है, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट है। जस्ट बिकॉज कोई फैकल्टीज जो CMA है वो आपके लिए अगर पेपर चेक कर रहा है तो वो फ्री में नहीं करेगा, थोड़ा सा प्राइस उसका लेगा, एकदम नॉमिनल सा प्राइस तो वो है। उसके डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। बट definitely before exam, just 10-15 days or maybe your 20-25 days before exam, try to write test based on the preparation, so that you face your mistakes and do not repeat those mistakes in exam. So if time permits, do it. If time is not permitting, one full syllabus test also works. So if that is the question for you, that which test category will be best for you, you can discuss it with me on the same WhatsApp number as well. सो लाइक आई टोल्ड यू, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट भी पास में कई सारे कॉन्टैक्ट किए हुए हैं जिनको पढ़ाई में काफी डिफिकल्टी होती है और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से वो क्लासेस नहीं रेफर कर पाते, तो उनके लिए कुछ एक एडिशनल सपोर्ट और है हमारे साइड से फॉर स्पेशली सेल्फ स्टडी स्टूडेंट। अगर आप को पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे भी गाइडेंस के लिए तो आपको कंप्लीटली फ्री है, उसके लिए तो हम आपके साथ हैं ही, पर अगर क्लासेस के थ्रू आपको फुल कॉन्सेप्ट्स एंड सारे सम्स प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेना है जैसे नॉर्मली क्लासेस होता है, तो हमारा क्लास बहुत नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है, स्पेशली फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट ओनली जिनका कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है। तो आप एक
बहुत ही नॉमिनल प्राइस के लिए अगर आपको क्लास रेफर करना है तो उसकी डिटेल्स के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप अपना किसी भी वे में एग्जाम निकालो December 26 में। तो ये एक एडिशनल सपोर्ट है टू ऑल सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। अगर आपने पहले कोई क्लासेस लिया हुआ है, प्लीज रेफर देम ओनली, डू कंप्लीट दोज, बट आई एम देयर विद यू। जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता, जिस भी पॉसिबल वे में हम आपको हेल्प कर सके हम करेंगे। चलिए, तो अब हम आपको फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का बताना स्टार्ट करते हैं और आप मार्क करना स्टार्ट करो। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद व्हाट मिस्टेक्स यू डू नॉट need to do for the coming exam and prepared well for the exam. Now let us proceed and let us come to our page number 488. Page number 488 में आ जाइए and in page number 488 you will find your illustration 7. This question is important, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 489 पेज में आना है जहां आपको illustration number 8 मिलेगा। This question is important, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 490 पेज में आना है, पेज 490, यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 491 में आना है, पेज नंबर 491, और यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपको 492 में आना है, पेज 492 में इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 494 पेज में आना है, पेज नंबर 494, एंड इन पेज नंबर 494 आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 496 में, पेज 496 में यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 16। दिस इज इंपॉर्टेंट, नीचे दिखेगा इलस्ट्रेशन 17। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करना है। उसके बाद आपको 497 पेज में आना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पेज नंबर 501 में आना है, पेज नंबर 501, और यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 20। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एंड देन आपको इलस्ट्रेशन 21 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो, एक मिनट, illustration number 21 is not important, please I'm correcting here once more. So page number 501, illustration 20 is important, and then illustration 22 is important. Here नीचे से आपको दिखेगा illustration 22, this question is important, illustration 21 is not important. Fine, now let us proceed and come to our next page number 502. Page 502, illustration 25 has to be done. Next you need to come to page number 503, and in page 503 you will find illustration number 27. This question is important, this has to be done. Next you need to come to page number 503 itself, where you will find illustration number 28. This question is important. Next you need to come to the same page, page number 503, where you will find illustration 29 and 30. These two questions are also important and has to be practiced, so please mark them as well. आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज नंबर 506 के तरफ, पेज नंबर 506, and in page 506 here you will find illustration 32. This question is important. Next 507 page number, illustration 33 and 34. These two questions are important. Next page number 511, page number 511, illustration 35. This question is important, this has to be practiced, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 519 में, पेज नंबर 519, एंड इन पेज नंबर 519 आपको यहाँ पर दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 42। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग CS, CMA एंड CS तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद द मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम इन एवरी सब्जेक्ट, जिसमें से आपका CMA इंटर का ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट आपको यूट्यूब में मिल ही गया है। ऑडिटिंग एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट जो आपके ग्रुप 2 के हैं एज वेल एज ग्रुप 1 के हैं CMA इंटर के, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379, जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। उसके डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर कर लो। स्पेशली आपका जो थ्योरी है उसमें तो आपको इंपॉर्टेंट को एकदम मॉड्यूल से लर्न कर लेना है, और उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल बताए हुए हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक लर्न करना है, एग्जैक्टली क्वेश्चन का लाइन क्या होगा, कहाँ से MCQs बनते हैं, कितने पॉइंट्स लर्न करने हैं, वो सब कुछ इन डेप्थ बताया हुआ है। तो आप प्लीज उसको रेफर कर लेना, क्योंकि आपका स्पेशली ग्रुप 2 में आपको एडवांटेज है, अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल बैलेंस आउट करते हो तो आपको 75 प्लस ईच सब्जेक्ट में मिनिमम कोई रोक ही नहीं सकता है जो आप ना ला पाओ, आप बहुत स्मूथली ले आओगे। जो कि इंपॉर्टेंट ही अगर आप सेट करके जाते हो तो आप अपना 80 to 85 मार्क्स का पेपर विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लोगे, और काफी अच्छे मार्क्स से आपका इंटायर ग्रुप 2 भी निकल जाएगा। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि आपके पास रिवाइज करने का ड्यूरिंग एग्जाम सिर्फ 0.5 डेज ही रहता है, और उस 0.5 डेज में आपको वही रिवाइज करना है जो कि एक्चुअली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाला है, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दोज पोर्शंस जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और उन पोर्शंस को करके एनर्जी और टाइम वेस्ट करके और फिर एग्जाम में उतने क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओ। वैसा गलती आपको नहीं करना है।
आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा इफ़ यू आर कंप्लीटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो आपके इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है उसको एनालाइज़ करके ही हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। जितना बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, उतने कर लेने के बाद बार-बार आप इनको रिवाइज़ करना। थ्योरी में जो बताया हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिटिंग में, एसएम में, आपका बीडीए में, उनको उतने ही पोर्शन को सिर्फ मॉड्यूल से लर्न कर लेना मोर देन इनफ है। आपका एंटायर जो एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में प्लस आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट ऑफ एंटायर ग्रुप 2 काफ़ी अच्छे मार्क्स से आपका क्लियर हो जाएगा। एज़ वेल एज़ अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप ग्रुप 1 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर से कर लेना। स्पेशली आपका जो दिसंबर 26 का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेना है, ताकि आप अगले अटेम्प्ट में अपना सीएमए फाइनल के लिए प्रिपेयर करो। तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। एंड जो आपके लिए बेस्ट गाइडेंस होगा, अगर आपको पढ़ाई में कोई भी इश्यू होता है तो वो आपका सिचुएशन समझ के आपको बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो एंड देन वी विल टुगेदर सेलिब्रेट ऑन द रिजल्ट डे। नाउ लेट अस प्रोसीड एंड पेज नंबर 520 में आ जाना है। 520 में यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 43 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 521 में आना है और पेज नंबर 521 में आपको इलस्ट्रेशन 45 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 525 में। पेज नंबर 525 में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 50 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। With this, we are done with majority of the portion, but yet few questions are still there to be done. For that, you need to come to page number 528. पेज नंबर 528 में आ जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 53। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है आगे आपका पेज नंबर 534 में। पेज नंबर 534 में आ जाना है, पेज नंबर 534, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 60 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 535 में आना है, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 65 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और इसी पेज में ऊपर में इलस्ट्रेशन 63 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है और इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 99 में आ जाना है। वर्कबुक का पेज नंबर 99, एंड लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको सेपरेटली किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर हो या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हो या फिर आपका एमटीपी हो, वो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी कुछ को एनालाइज करने के बाद आपको काफी सिलेक्टिव वो सारा क्वेश्चंस बता रहे हैं, जिससे आपके ये सारे रिसोर्सेज भी कवर हो जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है फॉर योर डिसंबर 26 एग्जाम एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड। तो अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो इन्हीं को बार बार करने में टाइम दो, और सेपरेटली कोई दूसरा मटेरियल वापस से आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी एमटीपी आप ओपन करके देखोगे तो दैट इज नथिंग बट अ कॉपी पेस्ट ऑफ योर मॉड्यूल्स क्वेश्चन, योर वर्कबुक क्वेश्चन, एंड देयर आरंट एनी सच क्वेश्चन जो आपको सेपरेटली वापस से सेम टाइप के क्वेश्चन में ही आपको करने में अपना टाइम वेस्ट कर देना है। तो आपके लिए काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं, जिसमें आपका सारी रिसोर्सेज कवर्ड है। इस पर्टिकुलर पार्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम सेपरेटली आपको एमटीपी से या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से क्वेश्चन अलग से या पास्ट ईयर पेपर से नहीं बताए हैं फॉर डिसंबर 26, क्योंकि वो नीडेड नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट था वो हम आपका कवर कर दिए हैं यहाँ वाले पार्ट से। जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है लाइक योर एमए, एफएम, उसमें बताया हुआ है, ओएमएसएम में बताया हुआ है, तो जो जहाँ बताया हुआ है वो वहाँ पे कर लेना है। ग्रुप 1 में भी जो जहां नीडेड है वहां पे बताया हुआ है, बट जितना बताया हुआ है उतना आपको डेफिनेटली कर लेना है। आ जाइए पेज नंबर 99 ऑफ योर वर्कबुक, और यहाँ इलस्ट्रेशन 5, ये वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 101 में आना है। पेज नंबर 101, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 102 में आना है। पेज नंबर 102 में आपको इलस्ट्रेशन 9 दिखेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, और नीचे आपको इलस्ट्रेशन 10 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको वापस से आपके मॉड्यूल में आ जाना है, और आपके मॉड्यूल का जो चैप्टर एंड है पेज नंबर 536 में आपके जो एमसीक्यूज है 1 से लेकर 12 तक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद इसी चैप्टर में थोड़ा आगे आओगे, पेज नंबर 539 में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिखेंगे 1 से लेकर 5 तक। ये सारे एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व कर लेना है। विद दिस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग ऑफ आवर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट। नाउ स्टडी वेल, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड नहीं लोगे, आप ऑयली फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। सो प्लीज अवॉइड देम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। स्टडी वेल, कहीं भी कोई दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, डू लेट मी नो। डू प्रॉपर वर्कआउट फॉर 30-35 मिनट्स। जितना वर्कआउट में टाइम दोगे उतना उससे ज्यादा आप इफेक्टिवली पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी काफी एक्टिव रहेगा। सो डू एनी
particular activity that is going to energize you. Take proper breaks of 10 to 15 minutes between your study slots. आप 3-3 घंटे का 3 स्टडी स्लॉट बना सकते हो पढ़ने के लिए, या फिर 2-2.5 घंटे का 2 से ढाई घंटा। अगर आप उतना भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं बैठ के पढ़ पाते हो तो आप 1.5 आवर्स का ही स्टडी स्लॉट बनाओ, 4 से 6 स्टडी स्लॉट्स बनाओ, बीच में 10-15 मिनट्स का ब्रेक रखो। उस ब्रेक में कोई ऐसा एक्टिविटी करो विच इज अगेन गोइंग टू re-energize you, like you can take a walk for 10-15 minutes, you can listen to your favorite music, or you can do any such activity, take a nap for 10-15 minutes, that is going to energize you. But do not do any such activity that is going to drain your energy, like scrolling social media, talking to your friends regarding their preparation, or rather talking to your friends regarding some other topics, because ultimately फिर वो पढ़ाई का आपका एक डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। सामने वाले को भी पढ़ने दो, अगर वो प्रिपेयर कर रहा है तो उससे डिस्कस मत करो कितना हुआ भाई, ये सब मत पूछो, वो भी कंफ्यूज होगा, आप भी कंफ्यूज होगे, ये सबको इग्नोर करो, अपना पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि ऐसे भी आपको कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई एम देयर विद यू। जस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज वेरी मच नीडेड। अगर इससे पहले आपने कभी एग्जाम दिया है और आपका एग्जाम नहीं निकला है तो डू लेट मी नो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर, अपना पहले वाला रिजल्ट भेज के एक बार मेरे को बताना, तो आपका जो इशू होगा वो समझ के आपको बता देंगे कमिंग एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जस्ट प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर इन द कमिंग December 26 एग्जाम। और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट को भी कम टाइम कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। एंड डेफिनेटली जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अवेल करके आराम से पढ़ाई करो एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। डू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम।